हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो डी फार्मा और बी फार्मा का जो कोर्स है उसमें एडमिशन आपको कैसे मिलेगा, क्या प्रक्रिया है और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है आपको जाननी चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इसका ब्रोशर देखने से पहले मैं आपको बता दूँ, इनके वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा कहाँ पे, और ये जो ब्रोशर इन्होंने जारी किया है ये आपको कहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए आपको गूगल में जाना है और गूगल में आने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है DDU एडमिशन। ठीक है, जैसे ही सर्च करेंगे पहला वेबसाइट आपको दिखेगा DDUadmission.in। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। DDUGUadmission.in ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद पेज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा UG PG और डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए प्रवेश आवेदन पत्र। ठीक है, ये रहा वो बटन, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे इस एडमिशन पोर्टल पे। यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा जहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो सिंपली आपको क्लिक करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। ब्राउज़र डाउनलोड करना है या प्रॉस्पेक्टस, तो सिंपली आपको क्लिक करना होगा प्रॉस्पेक्टस पे। तो प्रॉस्पेक्टस पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं जितने भी प्रॉस्पेक्टस हैं अलग अलग कोर्सेज़ के, चाहे UG कोर्स के लिए हो, PG कोर्स के लिए हो, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ब्रोशर है, BSc एग्रीकल्चर का है, फार्मेसी के लिए। तो आपको डाउनलोड करना है ये वाला। जैसे क्लिक करेंगे आपका जो फार्मेसी वाला है यानी कि बी फार्मा और डी फार्मा, वो वाला ब्राउज़र आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब चलिए उसको देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रोस्पेक्टस है 2026-27 के लिए है, हमने डाउनलोड कर लिया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 8 पे। यहाँ पे बताया गया है कि इंस्टीट्यूट के अंदर ही यानी कि कैंपस के अंदर ही इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी का जो डिपार्टमेंट है वो है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी किसी और कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोरखपुर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही ये कोर्सेज कराए जाते हैं। क्लियर। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखेगा पेज नंबर 15 पर, जहाँ पे लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा, जो कि 2 साल का प्रोफेशनल कोर्स है, ये यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा, जिसमें कि 8 सेमेस्टर होंगे, टोटल 4 साल का ये कोर्स है। ये दोनों ही कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। इस कोर्स को कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, और इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, पेज नंबर 16 पर आपको दिख जाएगा। दोनों ही कोर्स को यदि आप करना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है एडमिशन के लिए, आप लोग देख लीजिए। कक्षा 12 आपका साइंस स्ट्रीम के साथ होना चाहिए। ठीक है, आर्ट साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते, कॉमर्स के हैं तो भी नहीं कर सकते हैं, साइंस साइड का होना ज़रूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स में आपका कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। दूसरा जो एलिजिबिलिटी है वो है कि स्टूडेंट कम से कम 17 साल का होना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। अगर 31 दिसंबर 2026 तक उसकी जो एज है 17 साल नहीं है तो वो लोग एलिजिबल नहीं। ठीक है, तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट इस कोर्स को करने का। एंड बी फार्मा में टोटल 100 सीट है, 10% सीट जो है वो EWS कैंडिडेट के लिए रखा गया है। लेटरल एंट्री भी आपको मिल सकता है, 10% सीट है उसके लिए भी रिजर्व करके रखी गई हैं। ऐसा कौन कर सकता है, तो आप देखिए जिन्होंने बी फार्मा का कोर्स किया हुआ है, कंप्लीट कर लिया है, वो लोग सीधे एडमिशन ले सकते हैं बी फार्मा के 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको ये बात तो पता ही होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आखिर इन दोनों ही कोर्स में एडमिशन के लिए प्रक्रिया क्या है, आपको एडमिशन मिलेगा कैसे। तो देखिए इन दोनों ही कोर्स में एडमिशन के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय
एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कराता है, इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। चाहे आप डी फार्मा का कोर्स करना चाहते हो या फिर बी फार्मा का, इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जिसमें कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस, जो कि इंटरमीडिएट जो आपने एग्ज़ाम दिया है, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हों, आईसीएसई से हों, यूपी बोर्ड से हों, किसी भी बोर्ड से हों, उसी बोर्ड के जो सिलेबस है एनसीईआरटी बेस्ड हो या फिर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग हो, वहीं से सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। जो एंट्रेंस टेस्ट कराती है यूनिवर्सिटी वो 2 घंटे का होता है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरीके से 100 क्वेश्चन 200 नंबर का आपको मिलेगा, जिसमें से कितना नंबर आप लेकर के आते हैं 200 नंबर में से वो डिसाइड करेगा कि आपको एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। अगर इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी हिंदी का भी जो क्वेश्चन है उसको भी छोड़ दिया जाए, तो चाहे फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के या फिर मैथमेटिक्स के, सभी जो क्वेश्चंस हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको दिखाई देंगे। तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट हो आपको दिक्कत नहीं। सिलेबस देख लीजिए यहाँ पर, बी फार्मा और डी फार्मा दोनों के लिए सिलेबस सेम रखा गया है। तो अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और बायोलॉजी ग्रुप से हैं तो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर में। जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री से 30, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन रहेगा, और बायोलॉजी में अगर देखेंगे तो जूलॉजी से 15 क्वेश्चन और बॉटनी से 15 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप मैथमेटिक्स ग्रुप से हैं तो बायोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है उसको नहीं करना है, मैथ के सीधे सीधे 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो इस तरीके से सिलेबस और पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। और अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको बता दूं, 4 तारीख तक इसके डेट को बढ़ा दिया गया है। अभी मई का महीना चल रहा है, जून, 4 जून तक आपके पास ऑप्शन है, आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, 4 जून तक आपके पास मौका है फॉर्म भरने का। अब इसके क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, कहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए देखिए हम मॉक टेस्ट बनाने वाले हैं। अब देखना ये है कि कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। तो इस वीडियो के नीचे बताइए कि क्या आप भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में। अगर हाँ तो कमेंट में बताइए, यानी कि एक तरीके से अटेंडेंस है, आप कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा लोग करेंगे तो उसके हिसाब से देख करके मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो कमेंट कीजिए और बताइए क्या आपने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में डी फार्मा या फिर बी फार्मा का कोर्स करना चाहते हैं, या फिर उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए हैं और आप चाहते हैं कि इसके लिए मॉक टेस्ट बनाया जाए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया जाए, ताकि मैं आप सभी के लिए वो चीज़ें तैयार करूं। ठीक है, अगर बहुत कम स्टूडेंट रहेंगे तो फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, आप सभी को पता ही होगा। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर फीस कितना लगता है, चाहे बी फार्मा का हो या फिर डी फार्मा का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो बी फार्मा का कोर्स है, इसके लिए फ़ीस कितना लग रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो है 2897 रुपये। कोर्स कंपोनेंट यानी जो, चूँकि ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है तो इसके लिए ये जो गवर्नमेंट इस फीस के लिए चार्ज करेगी 60,000 रुपये है। तो टोटल ये जो कोर्स की फ़ीस हो जाएगी 62,898 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड सेमेस्टर में अगर बात करें तो 1,550 रुपये यूनिवर्सिटी की फ़ीस होगी, 60,000 रुपये ये कोर्स की फ़ीस हो गई, तो हो जाएगा 61,550 रुपये। थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस देख लीजिए। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी कि लगभग 62 से 63,000 रुपये आपको पर सेमेस्टर बी फार्मा कोर्स के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, डी फार्मा कोर्स की अगर बात करें जो कि यहाँ पर 2 साल का होता है, इसमें फर्स्ट ईयर की जो फीस है उसमें 2,483 रुपये यूनिवर्सिटी फ़ीस है, 70,000 रुपये ये कोर्स की फ़ीस हो गई, तो हो गया यहाँ पर 72,000 रुपये, यानी कि 72,483 रुपये फ़ीस है। पर सेमेस्टर लिखा हुआ है तो आपको पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ईयरली लिखा हुआ है, यहाँ पर सेमेस्टर, सो पर सेमेस्टर लिखा है तो भाई आपको पर सेमेस्टर ही देना पड़ेगा।
क्लियर यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, बट यहाँ पे लिखा है इन्होंने पर सेमेस्टर, चूँकि ऊपर इन्होंने टेबल जो बना रखा है सेमेस्टर वाइज दिया है इन्होंने 62,898 रुपये, तो इसलिए यहाँ पे आई थिंक एडिट नहीं किया इन्होंने। तो ये ईयरली फीस होना चाहिए 72,483 रुपये एक साल का और 72,683 रुपये नेक्स्ट ईयर का, ऐसे होना चाहिए। तो एग्जैक्ट क्या है, अगर आप में से किसी को क्लियर है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बट यहाँ पे इसके हिसाब से पर सेमेस्टर फीस लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ईयरली होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो फीस है वो अब आप सबको क्लियर हो चुका होगा। सो आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बहुत ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।